फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे फिर से वेलकम है। जैसा कि आप लोग सभी पिछला वीडियो देखे होंगे तो उनमें आपको साइंस का इंट्रोडक्शन करवाए थे और साइंस का क्लासिफिकेशन करके बताए थे। लेकिन आज हम चाह रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का लाइट चैप्टर को बताएं। जैसे आप लोग एक चीज़ अपने आप में फील किए होंगे, मेरे पास आँख है बट लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर लाइट है लेकिन आँख नहीं है फिर भी हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की भी ज़रूरत होता है और आँख की भी ज़रूरत होती है। तो हमको ये देखना है लाइट होता क्या है। सबसे पहले ये देखिए लाइट क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूह से मिलकर बना हुआ है। उनके कणों के समूह को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन्स मीन्स होता है लाइट। फोटॉन्स मीन्स क्या होता है? लाइट। और लाइट का हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। समझ में आ गया? लेकिन आपको ये देखना है कि लाइट की स्टडी को क्या बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ लाइट इज नॉन एज ऑप्टिक्स। यानी लाइट के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिकी। लाइट की स्टडी क्या बोलेंगे? प्रकाशिकी बोलेंगे, यानी कि ऑप्टिक्स बोलेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि प्रकाश क्या होता है। क्या देखना है? प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है ना एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसलिए उसका डिफाइन लिखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि बिना प्रकाश के हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यह हो गया। लेकिन अब आगे देखना कि प्रकाश के संबंध में कुछ टर्म है, यानी कुछ पद है। तो इसलिए लिखिएगा प्रकाश के संबंध में महत्वपूर्ण पद। प्रकाश के संबंध में महत्वपूर्ण पद यानी कुछ टर्म है। उन टर्म को आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टर्म जो है क्या है? आप सभी को अभी तुरंत बताएं। प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के समूह से बना हुआ है। उनके कणों के समूह क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन्स के मीनिंग क्या होता है? लाइट होता है। इसलिए लिखिएगा प्रकाश बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूह से मिलकर बना होता है। उनके समूह को फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स का अर्थ लाइट होता है। फोटॉन्स का अर्थ क्या होता है? लाइट होता है। क्या मतलब हुआ? प्रकाश जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूह से मिलकर बना होता है। उनके कणों के समूह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और फोटॉन्स का मीनिंग क्या होता है? लाइट होता है। फोटॉन्स का मीनिंग क्या होता है? लाइट। अब दूसरा टर्म देखते हैं
क्या प्रकाश जो है ना हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी एक सरल रेखा गति करती है। इसलिए उसको भी देखिए, प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश में हमेशा किस रेखा में गति करती है? सरल रेखीय गति करती है। किस रेखा में? यानी स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करता है। उसके अलावा और भी देखिए, तीसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश से कौन सा चुंबकीय तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय होता है। इतना याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये देख लिया आप लोग। बट आप लोग क्या अपने आप में सोचते होंगे, आखिर ये प्रकाश जो है ये कहां से मिलता होगा? ये प्रकाश का तो कुछ ना कुछ जरिया होगा, ये स्रोत होगा ना। तो आप सभी देखिए, प्रकाश स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन बनता है, प्रकाश स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या बनता है? प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से हमें लाइट मिलती है या जिस वस्तु से लाइट उत्सर्जित होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। इसलिए लिखिए, जिस वस्तु से लाइट उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब क्या है? जिस वस्तु से लाइट उत्सर्जित होगा, यानी जिस वस्तु से लाइट निकलेगी उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और ये प्रकाश स्रोत जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन होगा और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन होगा, उनको आप लोग देखिए। इनको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं बाबू? 2 स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? 2। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। नंबर 1, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। नंबर 2, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो देखते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होगा? जो प्रकाश हमें मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और जो प्रकाश हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में जैसे क्या आ जाएगा? जलता हुआ बल्ब, लैंप, टॉर्च इत्यादि, ये सब किस में आएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आएगा। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे सूर्य से और तारा, ये सब क्या है? और एक और लिख लो,
जैसे क्या है, जुगनू, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, यानी कि गति करता है। तो देखेंगे प्रकाश की किरण क्या होता है, क्या देखना है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रे ऑफ लाइट। तो देखेंगे प्रकाश की किरण किसको बोलेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण को किससे डिनोट करते हैं, तीर चिन्ह से। किससे डिनोट करते हैं, तीर चिन्ह से। इसलिए लिखेंगे प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को तीर चिन्ह से डिनोट किया जाता है। प्रकाश की किरण को किससे डिनोट करते हैं, तीर चिन्ह से डिनोट करते हैं। मतलब यही साइन, ये साइन क्या कहलाया, तीर चिन्ह है, लेकिन क्या कहलाया, प्रकाश की किरण कहलाया। इसलिए क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, एरो साइन यानी कि तीर चिन्ह से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन क्या रे ऑफ लाइट एक ही तो है, एक ही तो है, नहीं, बहुत सारे रे ऑफ लाइट होते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट के क्या होगा, ग्रुप होगा, यानी कि अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट होगा, जैसे है ना, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है ना, अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट आता है इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, बीम ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। लेकिन हम लोग एक करके देखते हैं, क्या लिखना है टॉपिक, प्रकाश, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसको बोलेंगे, अभी तुरंत आपको बताया, किसको बोलेंगे, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। इसलिए लिखिए किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहते हैं वो, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या रे ऑफ लाइट है ना, लेकिन रे ऑफ लाइट क्या है, बहुत सारा है, क्या है, बहुत सारा है। इन्हीं के मतलब कि रे ऑफ लाइट जब क्या होता है, समूह में होता है, अगर समूह में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया, यानी इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब ये देखेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज,
जिसको हिंदी में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि समांतर किरण पुंज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा है अभी सारी किरण पुंज, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या हुआ, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक समांतर किरण पुंज, और एक अपसारी किरण पुंज, और एक अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए तीनों को एक करके देखते हैं। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? जिसमें प्रकाश की किरण क्या होती है, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, यानी पैरेलल होगा। प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या होगा, समांतर होगा। इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मतलब कि इसमें प्रकाश की किरण जो है क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेकिन अब अगर मतलब कि अगर लाइट किसी बिंदु पर आकर पड़ रही है, लाइट अगर किसी बिंदु पर आकर क्या हो रही है, पड़ रही है, इसको कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? अगर देखिए अगर किसी बिंदु पर आती है इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए क्या बोले, अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी बिंदु पर आकर पड़ रही है या मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर किसी बिंदु से लाइट क्या होती है, निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? किरणों के समूह क्या होती है, किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो आप लोग देख लिए प्रकाश पुंज या किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और एक अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होगा, उसमें किरणों का समूह जो होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा। और अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर फैलती भी चली जाती है। लेकिन अभिसारी में क्या होगा, प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर मिलेगा या पड़ेगा। समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए एक होता है प्रदीप्त वस्तु। क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो एक क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? देखिए वे सारी वस्तुएं जिससे लाइट निकलती है, यानी प्रकाश निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। तो इसलिए लिखिए वे सारी वस्तुएं जिससे लाइट निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु
कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसको बोले बाबू? वे सारी वस्तुएं जिससे लाइट निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, नेक्स्ट देखिए, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? वे सारी वस्तुएं जिससे लाइट नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या हो बाबू? वे सारी वस्तुएं जिससे लाइट नहीं निकलती है उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे किताब, कुर्सी, ईंट इत्यादि। तो क्या हो बाबू? देखिए, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसको बोले? जिससे लाइट निकलेगी उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिससे लाइट नहीं निकलती है उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू। और उसी प्रकार से अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जैसे किताब, कुर्सी, ईंट। समझ में आ गया? जैसे देखिए, प्रदीप्त मतलब जिससे लाइट निकला, उसी के अगर अ लग जाए, अ का मतलब हुआ नहीं, मतलब जिससे लाइट नहीं निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। और एक होता है आत्मदीप्त वस्तु, मतलब कि जिससे लाइट अपने आप निकलती है। जिससे लाइट क्या होती है? अपने आप निकलती है। मतलब जैसे जुगनू हो गया, ये क्या? आत्मदीप्त वस्तु है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगले वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।